हेलो स्टूडेंट्स। देखो इस क्वेश्चन में जो है ये भी लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन है। राइट पोस्टुलेट्स ऑफ बोर्स थ्योरी एंड एक्सप्लेन हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम ऑन द बेसिस ऑफ बोर्स थ्योरी। तो बोर्स थ्योरी ऐसे केमिस्ट्री में भी पढ़ा होगा, फिजिकल केमिस्ट्री में। अब देखो बोर्स एटॉमिक मॉडल और थ्योरी एक ही है। देखो फर्स्ट में क्या है, atom is spherical whose central part is positively charged called nucleus. The charge on nucleus is plus Zd, where Z is atomic number and E is electronic charge. That is charge, that is magnitude of charge on an electron as well as on a proton also. You know that the magnitude of charge on an electron is equal to the magnitude of charge on a proton. दोनों इक्वल नहीं होता है, बट निगेटिवली चार्ज किसको कहा जाता है? इलेक्ट्रॉन को। एंड पॉजिटिवली चार्ज कहा जाता है प्रोटॉन को। वैल्यू सेम होता है, मैग्नीट्यूड सेम होता है। अब देखो नेक्स्ट जो पॉइंट है, हम मेन पॉइंट्स को यहां पर इंक्लूड किए हैं। Electrons move around the nucleus in circular orbits and they do not emit energy. देखो इलेक्ट्रॉन्स सर्कुलर ऑर्बिट्स में मूव करते हैं। जब तक किसी फिक्स्ड ऑर्बिट में मूव करते रहते हैं तब तक एनर्जी इमिट नहीं करते हैं। अब एनर्जी इमिट कब करते हैं? जब एनर्जी लेवल चेंज करते हैं। तो नेक्स्ट हम बतला रहे हैं, समझिए। थर्ड में क्या है, द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स between nucleus and electron provides necessary centrifugal force. देखो कोई भी पार्टिकल अगर सर्कुलर पाथ में अगर रिवॉल्व कर रहा है, मूव कर रहा है, तो सर्कुलर पाथ को रिवॉल्व कराने वाला कोई फोर्स तो होगा। तो यहाँ पर जो फोर्स है वह ओरिजिनली जो है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है, और वही फोर्स जो है सेंट्रीपिटल फोर्स को क्या करता है? प्रोवाइड करता है। तो सेंट्रीपिटल फोर्स का जो वैल्यू होता है mv²r होता है। बात समझ गए? एंड इलेक्ट्रोस्टैटिक जो फोर्स होता है वह क्या होता है? 1/4πε0 ऐसे होता है q1 q2 अपॉन r²। लेकिन यहाँ पर न्यूक्लियस का जो चार्ज है प्लस Ze है और इलेक्ट्रॉन का जो चार्ज है -e है, तो यहाँ पर मैग्नीट्यूड केवल यूज किया गया है। तो Ze इंटू हो गया E इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? mv²r हो गया। अब नेक्स्ट क्या है पॉइंट, इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व इन दोज ऑर्बिट्स ओनली इन व्हिच देयर एंगुलर मोमेंटम इज इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ h/2π। h/2π का इंटीग्रल मल्टीपल होगा, उसी ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन्स मूव करेंगे। तो एंगुलर मोमेंटम का फॉर्मूला mvr होता है। mvr इज इक्वल टू nh/2π होगा, वेयर n इज इक्वल टू क्या होगा? वेयर आप लिख सकते हो n इज इक्वल टू 1 2 3 4 5 हो गया, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर्स हो गए। नेक्स्ट देखो, व्हेन इलेक्ट्रॉन गोज फ्रॉम हायर एनर्जी लेवल टू लोअर एनर्जी लेवल देन इट इमिट्स एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ फोटोन। अब देखो हम कहे हैं जस्ट कि जब किसी फिक्स्ड एनर्जी लेवल में और ऑर्बिट में मूव कर रहा होता है इलेक्ट्रॉन, तो एनर्जी इमिट नहीं करता है। इसका मतलब है कि जब इलेक्ट्रॉन जंप करता है एक एनर्जी लेवल से दूसरे एनर्जी लेवल में, तो अब एनर्जी लेवल का भी डिसीजन यहाँ किया हुआ है कि व्हेन इलेक्ट्रॉन गोज फ्रॉम हायर एनर्जी लेवल टू लोअर एनर्जी लेवल देन इट इमिट्स एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ फोटोन, दैट इज hν। अब देखो तो E2 - E1 इज इक्वल टू hν है। तो हाइयर टू लोअर तब वह इमिट करेगा एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ फोटोन, बट लोअर टू हाइयर जब जाएगा तो एनर्जी को क्या करेगा? एब्जॉर्ब करेगा। एब्जॉर्ब करेगा तब ना इमिट करेगा, पहले एब्जॉर्ब तब ना इमिट करेगा। अब देखो हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम, तो हाइड्रोजन एटम के पास 1 प्रोटॉन एंड 1 इलेक्ट्रॉन होता है। तो अब हम इसमें निकाले क्या? तो एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन nth ऑर्बिट हमको निकालना है। तो En इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी प्लस होगा पोटेंशियल एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू क्या होता है? हाफ mv² होता है। एंड पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम हियर क्या होगा? -1/4πε0 Ze इंटू E। बात समझ गए? और डिवाइडेड बाय क्या होगा? R होगा।
अब माइनस इसलिए कि इलेक्ट्रॉन का चार्ज नेगेटिव और न्यूक्लियस का चार्ज पॉजिटिव, तो प्लस इंटू माइनस माइनस होगा। तो देखो यहाँ हाफ एम बी स्क्वायर प्लस ब्रैकेट्स में लिखे हैं माइनस जेड ई स्क्वायर बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर। इक्वेशन नंबर फर्स्ट हो गया। अब एम बी स्क्वायर बाई आर पहले बताएं बोर्ड्स थ्योरी में एम बी स्क्वायर बाई आर इज इक्वल टू जेड ई स्क्वायर बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर। अब इस इक्वेशन से हमको मिलेगा एम बी स्क्वायर इज इक्वल टू जेड स्क्वायर बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर। कैसे? तो यहाँ जो आर है आर स्क्वायर है तो एक आर यहाँ से कैंसिल हो गया, तो एम बी स्क्वायर यहाँ हो गया। इक्वेशन नंबर 2। अब क्या करना है? अब क्या करना है कि एम बी स्क्वायर का वैल्यू लेकर तुम यहाँ पर रख दो। 1/2 एम बी स्क्वायर है ना, तो एम बी स्क्वायर का वैल्यू जब लेकर रखिएगा तो ई एन इज इक्वल टू आ जाएगा कितना, हाफ जेडी स्क्वायर बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर माइनस जेडी स्क्वायर बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर। ये देखो दोनों सेम है, ब्रैकेट्स के इनसाइड जो है यहाँ। अब इसमें से हाफ घट जाएगा तो हाफ बचेगा, तो माइनस हाफ हो गया जेड ई स्क्वायर बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर। इक्वेशन नंबर हो गया 3। फ्रॉम बोर्ड्स एटॉमिक मॉडल क्या करता है कि एमवीआर इज इक्वल टू एनएच बाई 2 पाई होता है। तो अब यहां से क्या करो कि v का वैल्यू निकालो, तो v इज इक्वल टू कितना होगा, एम आर नीचे आ जाएगा एनएच बाई 2 पाई एम आर। अब इस v का वैल्यू लेकर और कहां रख देना है, तो v का वैल्यू लेकर 2 में रख देना है। तो हम लिखे हैं यहाँ पर फ्रॉम 2 and 4, तो v का वैल्यू यहाँ से 4 से लेकर 2 में रख देना है। तो 2 पर रखने के बाद क्या मिलेगा, तो रेडियस जो है r जो है उसका हमको एक्सप्रेशन मिल जाएगा एप्सिलॉन नॉट h स्क्वायर n। अब ये h है यार, दोनों को n मत समझना, यह h है, प्लैंक्स कांस्टेंट है। तो एप्सिलॉन नॉट हो गया h स्क्वायर n स्क्वायर हो गया, अब बाई हो गया पाई m e स्क्वायर z हो गया, राइट। अब देखो अब यहां पर r का वैल्यू हम निकाल लिए। अब हमको टोटल एनर्जी जो है यहां पर निकाले हुए हैं, टोटल एनर्जी En इज इक्वल टू माइनस हाफ जेडी स्क्वायर बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर। अब r का वैल्यू जो है यहां से लेकर रख दो। अब r का वैल्यू यहां से अगर हम इसमें पुट कर देते हैं तो हमको En इज इक्वल टू माइनस एम ई टू द पावर 4 जेड स्क्वायर बाई 8 एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर h स्क्वायर, ये h स्क्वायर है, n स्क्वायर हो गया। क्लियर? तो En यानी टोटल एनर्जी इन nth ऑर्बिट, nth ऑर्बिट का मतलब किसी भी ऑर्बिट में हो सकता है, तो nth ऑर्बिट निकल गया। बट फॉर हाइड्रोजन क्या होगा, Z स्टैंड्स फॉर एटॉमिक नंबर होता है। देखो Z का मतलब एटॉमिक नंबर, कैपिटल A का मतलब मास नंबर होता है। तो बेसिक जो कॉन्सेप्ट होना चाहिए आप में, तो Z इज इक्वल टू 1 हो जाएगा फॉर हाइड्रोजन। तो हाइड्रोजन के केस में Z का वैल्यू 1 होगा। जब Z का वैल्यू 1 होगा तो 1 का स्क्वायर क्या होगा, 1 ही होगा। तो यहाँ पर हो जाएगा En इज इक्वल टू माइनस एम ई टू द पावर 4 डिवाइडेड बाई 8 एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर h स्क्वायर n स्क्वायर। इसका मतलब टोटल एनर्जी जो है इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा बोलो, इसको कांस्टेंट ले लो तो कितना हो जाएगा, यानी -1 बाई n स्क्वायर होगा। m कांस्टेंट, e कांस्टेंट, 8 कांस्टेंट, एप्सिलॉन नॉट कांस्टेंट, h कांस्टेंट, तो हो जाएगा En इज प्रोपोर्शनल टू -1 बाई n स्क्वायर हो जाएगा, ये कांस्टेंट हो जाएगा। अब देखो जब इलेक्ट्रॉन जो है, इलेक्ट्रॉन एनर्जी लेवल को चेंज करता है तो उस केस में जो है स्पेक्ट्रम फाइंड आउट जो होता है उसको यहाँ पर दिखाया गया है। अब देखो यहाँ पर ऑर्बिट को दिखाए हैं, देखे यहाँ पर न्यूक्लियस हो गया, न्यूक्लियस के बाद फर्स्ट ऑर्बिट, सेकंड ऑर्बिट, थर्ड, इस तरह से ऑर्बिट्स को दिखा दिए हैं। अब इलेक्ट्रॉन जंप करता है, यहाँ से स्टार्ट करो, यहाँ से फर्स्ट ऑर्बिट में आया है ना, फर्स्ट में आया। अब इसके बाद जो सेकंड से आएगा, थर्ड से आएगा, इन्फिनिटी से आएगा, तो जो स्पेक्ट्रम प्राप्त होगा उसका नाम होगा, क्या नाम होगा, लाइमन सीरीज होगा। जो स्पेक्ट्रम प्राप्त होगा लाइमन सीरीज होगा। सिमिलरली जो है देख लो अब सेकंड में आएगा, तो सेकंड में है ना आएगा, थर्ड से आएगा, फोर्थ से आएगा, फिफ्थ से, इन्फिनिटी से आएगा, तो उसका नाम हो जाएगा, जो स्पेक्ट्रम सीरीज प्राप्त होगा, समझ गए, उसका नाम होगा बामर सीरीज होगा। और उसके बाद पासन सीरीज होगा, उसके बाद ब्रैकेट सीरीज होगा, और उसके बाद फूम सीरीज होगा। तो इस तरह से इस डायग्राम को बना दीजिए, यहाँ तक एनर्जी, टोटल एनर्जी निकालकर, और स्पेक्ट्रम जो फाइंड आउट होता है उसका सीरीज को इस रूप में, इस फॉर्म में दिखा दीजिए।